हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 में दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। कोई टावर है मेरा, इस टावर के टॉप पॉइंट से किसी बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। उस बिल्डिंग का टॉप एंड बॉटम का जो है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक ही पढ़ते हैं, फिर बाद आगे के पार्ट को बाद में सॉल्व करेंगे। देखो, ये हमारा हो गया बेस। इस बेस के ऊपर एक तो हमारा टावर है और दूसरी हमारी बिल्डिंग है। क्वेश्चन में बोला ये गया है जो बिल्डिंग है वो हमारी 50 मीटर ऊंची है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि इसका टॉप और इसका बॉटम, इन दोनों के मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं। डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे की ओर देखना। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है ऊपर से नीचे को देखना। यहाँ लिखा गया फ्रॉम द टॉप, यानी कि टावर जो है ये हमारा टावर होगा। इस टावर के टॉप से 45 डिग्री का एंड 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो यानी कि अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाऊँ इसका, ये जो बनता है ये बनता 45 डिग्री का एंगल इसके टॉप पॉइंट का। अगर यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बॉटम का बनाया जाए, ये वाला एंगल बॉटम का, तो ये बनाता है 60 डिग्री का एंगल। ये वाला एंगल 60 डिग्री का बनाता है, ठीक है। फिर आगे बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट बताओ क्या होगी। पहला सवाल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी बताओ कितना होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ कि जितनी मेरी ये हो उतनी ही मेरी ये हो। तो ये 50 मीटर है, ये भी कितनी होगी 50 मीटर। मैं नेम मेंशन कर देता हूँ A, B, C, D एंड E। जो देखो DE है, मुझे नहीं मालूम क्या है, हमें क्वेश्चन पूछेंगे बीच का डिस्टेंस क्या है। तो मैं इसे मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है मेरा x है। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सेम टू सेम है। अब बात हो रही है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ बाय ऑल्टरनेट एंगल का, जिसके अकॉर्डिंगली अगर दो लाइन पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल लाइन दो पॉइंट पर टच करके जाए, कट करके जाए, तो बनाते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ये अगर 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। ये पूरा एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये क्या बना रहा है Z, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब कुल मिला के हमारे पास बनते हैं दो ट्रायंगल, पहला ये छोटे वाला, दूसरा ये बड़े वाला ट्रायंगल। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। हम छोटे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन हम बड़े वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमें इसकी हाइट भी चाहिए, 50 मीटर तो मिल गई हमें। बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है ये भी तो हमें चाहिए। इसको मैंने मान लिया h मान लिया। अब जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। मेरे पास गिवन है हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो हाइट है वो मेरी कौन है, CD 50 मीटर दे रखा हमें, ठीक है। जितनी CD है उतनी ही हमारी BE है 50 मीटर। मैंने मान लिया लेट डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरा कौन है, DE। जितना DE है उतना BC होगा, उसे मैंने मान लिया x। क्लियर है। एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, सॉरी हाइट ऑफ टावर एक्चुअल में क्या मेरा AE है, और AE दो चीज़ से मिलके बना है, AB और BE से, जो कि h और 50 है। अगर मैं h की वैल्यू को 50 में ऐड कर दूंगा तो मेरी टोटल हाइट निकल के आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें पहले छोटे वाला ट्रायंगल सॉल्व करना है। तो यहाँ ले लिया मैंने छोटे वाला ट्रायंगल, ये हमें दे रखा है ABC। एंगल हमारा कितना है 45 डिग्री, AB कितना है हमारा h, ये हमारा कितना है x। देखो, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या, दो चीज़ों पे फोकस करना, हमें क्या निकालना है और क्या हमारे पास गिवन है। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ABC, ये भी हमें फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना, दोनों ही फाइंड करने हैं। तो मैंने ले लिया AB अपॉन BC। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बनाता है हमारा tan थीटा। जो भी एंगल होगा वो हमारा थीटा होगा 45 डिग्री। AB H BC X।
अब 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। ये टेबल कैसे बनी है इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो 1045 कितना दे रखा है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, h इज इक्वल टू x आ गया। इसे मैंने नंबर मान लिया 1। मानने के बाद अब हम बड़े वाला ट्रायंगल को लेंगे। जो मेरा बड़े वाला ट्रायंगल है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है AED, ये हमारा एंगल है 60 डिग्री। ये देखो टोटल अगर इसकी बात की जाए तो कितनी होगी, h प्लस में 50, ये होगी h प्लस में 50 मीटर एंगल आ गया। DE हमारा कितना है x, यहाँ लिया मैंने इन ट्रायंगल AED। सॉल्व करने की वही दो चीज़ें, क्या फाइंड करना है क्या निकालना है, दोनों ही चीज़ फाइंड करनी है, दोनों को ही लो सिर्फ। AE अपॉन में DE, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या बनाता है tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। AE h प्लस में 50, x की वैल्यू, x का x रखा मैंने यहाँ पे, tan 60 की वैल्यू, tan 60 कितना हमारा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, h प्लस 50 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया x √3। अब हमें यहाँ पर h और x दोनों ही फाइंड करने के तरीके से तो या तो h की जगह x को रिप्लेस कर दो या x की जगह h को रिप्लेस कर दो। तो यहाँ मैं लिखता हूँ यूजिंग 1, इक्वेशन 1 का यूज़ किया मैंने, इस x की जगह पे रिप्लेस कर दिया h को, प्लस का h उधर जाएगा इसको आ जाएगा, माइनस का ये हुआ 50, दोनों में से h कॉमन निकाला, या √3 माइनस का 1, क्योंकि इसके साथ में कुछ भी नहीं 1 तो होगा ही होगा, h कॉमन निकाला तो इसकी जगह 1 बचेगा। मल्टीप्लाई में है ये, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ये आगे मेरा h आने के बाद इसका जो रेशलाइज करने का पार्ट है वो मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। याद रखना h बराबर x के है, h बराबर 50 अपॉन में √3 माइनस में 1 है। अब इसे हमें रेशलाइज करना है, तो इस पार्ट को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। रेशलाइज करने का तरीका होता है, अगर यह माइनस दे रखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट साइन से, माइनस है तो प्लस, इज इक्वल टू h 50 √3 प्लस में 1, नीचे लग जाएगी आइडेंटिटी, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है तो फॉर्मूला होगा a² माइनस b², यानी √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। यहाँ चल ही रहा मेरा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 50 √3 प्लस में 1, कितना बचा यहाँ पे 3, एक को एक से गुणा करेंगे एक आएगा h। हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन थी, कितनी √3 की वैल्यू 1.73 माइनस का 1, 3 में से गया 2, डिवाइड दिया कितना है 25, 1.73 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 0.73, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, दोनों को प्लस करेंगे तो 2.73 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 68.25 मीटर। ये तो इसकी हाइट हो जाएगी, यानी कि h की वैल्यू निकल के आ गई, इसकी वैल्यू निकल के आ गई, बट हमें इस पूरे की हाइट चाहिए तो h और 50 दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं हाइट ऑफ टावर, जो कितना होगा हमारा h प्लस में 50, h की वैल्यू कितनी है 68.25 प्लस 50, दोनों को ऐड कर दिया तो ये मेरा आया 118.25 मीटर। ये क्लियर हो गया। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, उसे मैंने माना था x। देखो ज़रा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कौन था, x था, और x की वैल्यू क्या थी, जितना h होगा उतना ही मेरा कौन होगा, x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी निकल के आई थी मेरी 68.25 मीटर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।